आप देख रहे हैं दबंग मीडिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। शासकीय जमीनों पर भूमाफियाओं के कब्जे के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन अब भूमाफियाओं की नजर निजी जमीनों पर भी पड़ने लगी है। इन भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि चोरी छिपे शुक्रवार की सुबह जेसीबी से पन्ना रोड स्थित सुरेंद्र बिलाज कॉलोनी के अंदर बने धार्मिक के पास की बाउंड्री वॉल को गिरा दिया। भूमाफिया द्वारा इस मामले में विवाद की स्थिति पैदा करने पर कॉलोनाइजर द्वारा मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले को शांत कराया। जानकारी के अनुसार मामला शहर के पन्ना रोड स्थित पौष कॉलोनी सुरेंद्र विलास का है, जहां शुक्रवार की सुबह कुछ भूमाफियाओं ने कॉलोनी में सुरक्षा और धार्मिक दृष्टि से बनाई गई बाउंड्री वॉल को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया। स्थानीय रहवासियों ने बताया कि यह जमीन कॉलोनाइजर के हिस्से की जमीन है। इसी जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कॉलोनी बनाने के पूर्व कराया गया था, क्योंकि आवारा जानवर कॉलोनी के अंदर आते थे, इसलिए इस बाउंड्री का निर्माण किया गया था। कॉलोनी निवासी स्थानीय निवासी एडवोकेट अमृतेश सिंह बुंदेला ने बताया कि जिस दीवार को जेसीबी से गिराया गया है, उससे सटे प्लॉट पर कॉलोनी वासी प्रतिवर्ष नवरात्र को देवी प्रतिमा की स्थापना और अन्य धार्मिक आयोजन करते हैं। उसी समय से यहाँ बनी वेदी में हवन पूजन के साथ कन्या भोज जैसे आयोजन किए जाते हैं। अमृतेश सिंह बुंदेला ने बताया कि शुक्रवार को सुबह जब मैं उठा तो मुझे कॉलोनी के गार्ड ने सूचना दी कि आपके मकान के बगल में बाउंड्री वॉल को जेसीबी की मदद से गिराया जा रहा है। मैंने तत्काल इसकी सूचना कॉलोनी के मालिक स्वर्गीय जितेंद्र सिंह चौहान के पुत्र ईशान सिंह को दी। कॉलोनाइजर ईशान सिंह ने बताया कि जैसे ही मुझे भूमाफिया द्वारा हमारी बाउंड्री वॉल ढाए जाने की जानकारी मिली, मैंने राजस्व और पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए टीम भेजकर विवाद को शांत कराया। नाम है आपका? श्रीमती तरुणा चौहान। आज किस तरह से भूमाफियाओं ने यहाँ पे बाउंड्री गिराई है? क्या आज सुबह 7 बजे जेसीबी आई और उन्होंने भूमाफियाओं ने हमारे जो प्लॉट एक रखा उसकी बाउंड्री वॉल तोड़ दी है। और ये भूमाफिया है, ये इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें कि आईडी सिंह, जो स्वर्गीय आईडी सिंह उनका बेटा है, और उसका नाम मुझे नहीं पता, पारिजात सिंह और प्रत्युष सिंह और भी बहुत सारे हैं। सीताराम मिश्रा, ये काफ़ी बहुत सारे लोग हैं उसमें थे। और इन्होंने ये पहले से भी हम लोग को धमकियां दे रहे थे, जबकि और इन्होंने वो तोड़ के फिर ये पुलिस, जो हम लोगों ने अपनी बाउंड्री बनानी शुरू करी तो उन्होंने पुलिस को बुलवा के रुकवा लिया कि ये हमारी है, यहाँ नहीं बन सकती है। और इस तरह इन्होंने काफ़ी हमें पता लगा कि काफ़ी ज़मीनों में इन्होंने कब्जा किया है। हमारे पति का स्वर्गवास 11 नवंबर को हो गया था। 10 साल से इनको वो प्लॉट नहीं पता है कि वो उनका प्लॉट है या ज़मीन है। हमारे पति के स्वर्गवास के बाद इनको सब चीज़ें देखने लगी कि अब ये इनका है। इसके पहले भी इन लोगों ने और जमीनों पे कब्जा यहाँ पे कर रखा है। रेलवे और गांधी आश्रम, रेलवे की जमीन और गांधी आश्रम की उस तरफ भी ये इन्होंने कब्जा कर रखा है। आज आपने जब बाउंड्री टूटी फिर आपने पुलिस को बुलाया? क्या हमने पुलिस को बुलाया, हमने यहाँ सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट करी और एसपी सर के पास भी गए, फिर सीएसपी साहब और टीआई सिविल लाइन्स आए, उन्होंने ये सब देखा और उन्होंने हमको परमिशन दे दी बाउंड्री बनाने के लिए, क्योंकि हमको अपने कॉलोनी के लोगों की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने हमको परमिशन दे दी है बाउंड्री बनाने की, और बस अब बाउंड्री बन रही है और उनको ले जाके जो हम चाह रहे हैं कि उनके उचित कार्यवाही हो, दंडनीय कार्यवाही उनके साथ हो। क्या चाहती हैं अब और किस तरह की इस पे कार्रवाई हो? इस तरह का कृत्य ना किया जाए। हम चाहते हैं कि वो इस तरह के हरकतें ना करे, क्योंकि अभी हमारे पति को गए 2 महीने 3 महीने हुए हैं, तो गलत कर रहे हैं उनके साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अमृतेश बुंदेला है। अमृत जी, आज सुबह आपने क्या देखा है? यहाँ पे क्या हुआ? देखिए, मैं सुरेंद्र विला कॉलोनी का निवासी हूँ और यहाँ पे जो कि आप देखेंगे कॉर्नर में C25 मेरा मकान नंबर है। मेरे मकान के बगल में खाली प्लॉट डला है जो कि सीनेट कॉलोनाइजर एंड डेवलपर्स का है। 10 साल से मैं इस मकान में रह रहा हूँ। 2015 की मेरी रजिस्ट्री है। 7 साल से 2015 की मेरी रजिस्ट्री है। जब तक स्वर्गीय जितेंद्र सिंह जी यहाँ रहे, जीवित रहे, तब तक ना कोई कॉलोनी, अदर कॉलोनी वाले, ना कोई प्लॉटिंग वाले इस प्लॉट को लेके आए, क्योंकि ये प्लॉट कॉलोनी का था। और आप देख भी सकते हैं फोटोज़ में, आप देखिएगा बाकायदा बारी के अंदर पीछे बाउंड्री बनी है मेरे मकान से लग के। ये प्लॉट कॉलोनी के यूज़ के लिए हम लोग रखे थे जी। स्वर्गीय जितेंद्र सिंह जी के जाने के बाद
अदर कॉलोनाइजर्स को या प्लॉटिंग के जो कहेंगे भूमाफियों को, जो कुछ भी लगा हो कि इस प्लॉट के माध्यम से ये बाउंड्री गिरा के पीछे से रोड खोल लेंगे, ये सब कर लेंगे। पीछे जो है अन्य कई लोग भूमाफिया हैं जिनकी ज़मीनें लगी हैं, उन्होंने अपनी रजिस्ट्री वगैरह करा ली है, वो वहाँ प्लॉटिंग करना या कॉलोनी बनाना जो भी चाह रहे हों। आज क्या हुआ है? आज इन लोगों ने सवेरे 7 बजे चोरी छुपे बिना किसी को बताए हुए जेसीबी से मेरे घर के बगल की बाउंड्री तोड़ दी। मेरे घर की दीवारों पे भी क्रैक्स आए हैं। और जब हम लोगों ने उनको रोका कि आप ये क्यों तोड़ रहे हैं, कॉलोनाइजर को आजान दो, बात करके तोड़ना, किसी भी निर्माणाधीन चीज़ को आप तोड़ रहे हैं तो लीगली उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगी। पर उन लोगों ने किसी की कुछ नहीं सुनी, बाउंड्री गिरा के और चले गए। और हम लोग जब बाउंड्री बनवा रहे थे कॉलोनाइजर और हम लोग सब लोग मिलकर कॉलोनी वासी कि ये सेफ्टी के लिए बहुत गलत है, पीछे रेलवे लाइन लगी है, चोरी अभी पैराडाइज में कुछ दिन पहले चोरी हुई है, अगर यहाँ से रास्ता खुल जाएगा तो कॉलोनी की सेफ्टी का कौन ध्यान रखेगा। ये बाउंड्री गिरने के बाद आपने पुलिस को सूचना दी है, क्या हुआ? पुलिस को सूचना दी थी, सीएसपी साहब आए थे, उनका बहुत सहयोग मिला हम लोगों को। टीआई साहब आए थे सिविल लाइन थाने से, सुनने बढ़िया हम लोग। ईशान सिंह चौहान। ईशान जी, किस तरह की घटना आज यहाँ पे हुई है, क्या हुआ है? यहाँ पर आज ये मेरी कॉलोनी है, सीनेट्स का काम अभी मैं ही देख रहा हूँ मेरे फादर के बाद। यहाँ पर मेरी बाउंड्री थी। आज सुबह 7 बजे यहाँ पर इन लोगों ने जेसीबी से आकर 2-3 लोग और गुंडे पीछे फायरिंग वगैरह भी कर रहे थे। ये थे प्रत्युष विक्रम सिंह, पांडे जी का नाम क्या है, सुशील पांडे, पुष्पा सिंह और आपके दूसरे वाले कौन से, राजकुमार पाठक, और अन्य इनके साथ कम से कम 5 से 10 लोग और थे, जिसमें से सारे भूमि माफिया ही हैं। क्यों ये बाउंड्री गिराई है, क्या कारण है? इनका कारण ये है कि इनने एक फर्जी रजिस्ट्री कराई है, जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, फर्जी रजिस्ट्री कराई है, उसमें मैंने आपत्ति ये सब लगा दी है। कानूनी रूप से मैं चल रहा हूँ बिल्कुल ठीक से। आज सुबह जो 7 बजे कांड हुआ है उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। मुझे पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिला इस बात पे। उनने आकर उनसे सही सवाल पूछे और गुंडागर्दी होने से रोकी। यहाँ पर इसके पहले भी वो यहाँ पे कब्जा कर चुके हैं किसी से? वो जी, उनका कहना है कि वो सारी जमीन उनकी है, क्योंकि कब्जा जैसे बता ही रहा हूँ उनका तो तरीका है। वो उन्हें गांधी आश्रम की जो रोड है 25 फीट की, जो सरकारी रोड है, वो एक गवर्नमेंट का संस्थान है, उस पर उनने पूरा कब्जा कर रखा है, अपनी बाउंड्री बना दी है। रेलवे की जमीन पर उनने खंबा भी आगे पीछे करके कोशिश करी थी, उस पर भी आपत्ति लगी, न्यूज आई उस पर। तो उनका कहना है कि सब कुछ वो उनका है, और आज इलीगल तरीके से मेरी बाउंड्री गिराई। अब क्या चाहते हैं आप? मैं अपने रेसिडेंट्स की सुरक्षा चाहता हूँ। पुलिस विभाग ने इस बात पे मेरा बहुत सहयोग करा। बात रही प्लॉट उनका है, कागज मेरे पास है, उनका कहना है कि कागज उनके पास है। मैं ये कह रहा हूँ कि बाउंड्री तोड़ के एक दूसरे के कागज सिद्ध करना तरीका नहीं है, उसके लिए कोर्ट होता है, न्यायालय होता है। ये होता है कि गुंडागर्दी जो चल रही है यहाँ पर, इसके बहुत सारे और भी तरीके हैं। क्या चाहते हैं? गुंडागर्दी दम पे यहाँ पर रोड चाहते हैं क्या, ये इसलिए बाउंड्री गिराई है? जी, मतलब रोड उनके पास 4 है ऑलरेडी, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्राइम लोकेशन है, मेरी कॉलोनी है, ये रोड पूरे मेरे फादर ने डाली थी। उनका कहना है कि ये रोड उनकी भी है और ये रोड कोई किसी की रोक नहीं सकता, उनका ये कहना है। मैंने सारे नियम चेक करा लिए, रोड अगर हमने डाली है तो कोई कब्जा नहीं ले सकता। तो ये बात हो ही रही थी। उनने चुपचाप सुबह 7 बजे, गार्ड आ रहे थे हमारे, उनको गाली दे के भगाया। कैमरे में साफ साफ रिकॉर्डिंग है, जेसीबी लाए, लेबर लाए, तोड़ी गई। और रोड देना उनके, मतलब रोड ही चाहिए उन्हें बेसिकली। पीछे आप क्या चाहते हैं आप? मैं शासन से ये चाहता हूँ कि उनकी सख्त कार्यवाही करी जाए, जो उन्होंने आज करा। बाकी कोर्ट और न्यायालय से तो मैं न्याय की उम्मीद रखता ही हूँ, क्योंकि उस वहाँ से हमेशा ही न्याय मिलता है। बाकी इनके जो ये तरीके हैं, मैं और उन लोगों के साथ भी खड़ा हूँ जिनके साथ ये पूरा कब्जा की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के संस्थान हो, क्योंकि कल उनके साथ करा था, आज मेरे साथ किया है। और अगर इनको रोका नहीं गया तो